हम 19 रुद्रा अवतारों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम 19 रुद्रा अवतारों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार विष्णु जी के अनेकों ही अवतार हुए, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के भी अनेकों अवतारों का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। प्रिय भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ के उन्हीं 19 अवतारों की कथा का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ के इन अवतारों का वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। वीरभद्र भी है भक्तों भोले का ही अवतार, जिसने क्रोधित होकर दक्ष का शीश ही दिया उतार। क्योंकि यज्ञ में राजा दक्ष ने किया शिव का अपमान, माता सती ने जिसके कारण त्याग दिए थे प्राण। क्रोधित होकर भोले ने अपनी एक जटा उखाड़ी, और वही जटा ले करके एक पर्वत पर मारी। पूर्व भाग से जटा के फिर एक बना है रूप भयंकर, जिसने यज्ञ विध्वंस किया और काटा दक्ष का सर। रौद्र रूप था भोलेनाथ का ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने जब एक महायज्ञ में भोलेनाथ का अपमान किया, तो माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भोलेनाथ को जैसे ही पता चला, तो उन्होंने अपनी एक जटा से बड़े ही भयंकर रूप वाले वीरभद्र को उत्पन्न किया था, जिसने राजा दक्ष का शीश काटकर यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। प्रिय भक्तजनों, वीरभद्र भोलेनाथ का ही एक अवतार थे। इसके पश्चात भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु जी की विनती पर राजा दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दिया और उन्हें बकरे का शीश लगा दिया। बन करके पिपलाद भोले ने एक अवतार लिया, ऋषि दधीच के पुत्र रूप में जिनका जन्म हुआ। ऋषि दधीची अपनी अस्थियां देवों को दी दान, उन अस्थियों से इंद्र देव का वज्र हुआ निर्माण। वित्रासुर नामक दानव का करने को संहार, इंद्र देव ने वित्रासुर पर किया वज्र प्रहार। ऋषि दधीचि के पुत्र ही पिपलाद ऋषि हुए हैं, भोलेनाथ के एक अवतार ही जिनको कहते हैं। शनि दृष्टि से ऋषि पिपलाद ही भक्तों बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, दधीची मुनि
भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त थे। भोलेनाथ ने भी अपने भक्त से मिलने के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु जन्म से पहले ही मुनि दधीची की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार दैत्य जब वृत्तासुर ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तो ब्रह्मा जी ने देवों को उपाय बताया कि मुनि दधीची भोलेनाथ के भक्त हैं। यदि उनकी अस्थियों से शस्त्र बनाकर वृत्तासुर पर प्रहार किया जाए तभी वो मृत्यु को प्राप्त होगा। सभी देवताओं ने मुनि दधीची से उनकी अस्थियों का दान मांग लिया। देवताओं की विनती पर दधीची मुनि ने समाधि का अनुभव करके परम ब्रह्म का ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को परम ब्रह्म में लीन कर दिया और अपनी अस्थियों को दान कर दिया। उन्हीं अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया, जिससे इंद्रदेव ने वृत्तासुर संहार किया था। प्रिय भक्तों, जब ऋषि पिप्पलाद ने देवताओं से प्रश्न किया कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तो देवताओं ने बताया शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना। इतना सुनकर पिप्पलाद बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि वो जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से मुनि पिप्पलाद का स्मरण करने से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी रूप में भी भोले ने स्वयं लिया अवतार। इस अवतार की भक्तों है बड़ी महिमा अपरंपार। ऋषि शिलाद तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, किंतु वंश चलेगा ना इस बात से डरते थे। भोलेनाथ की शिलाद ऋषि ने घोर तपस्या की। दर्शन देने आ गए भोले फिर तो उन्हें स्वयं ही। शिलाद ऋषि उनसे कहने लगे मैं तो हूँ ब्रह्मचारी, लेकिन भोले चाहता हूँ मैं एक उत्तराधिकारी। पुत्र प्राप्ति का वर भोले उन्हें दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, शिलाद ऋषि एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। किंतु वो इस बात से भी चिंतित थे कि उनका वंश नहीं चलेगा। अतः उन्होंने भोलेनाथ को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। तो भोलेनाथ ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि शिलाद कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके और उस पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। तो भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर बताया कि जब तुम आश्रम से निकलोगे तो तुम्हें खेत में एक नवजात शिशु मिलेगा। और भोलेनाथ के वरदान से ऋषि शिलाद को उसी दिन खेत में नवजात शिशु मिला, जिसे शिलाद ऋषि ने नंदी नाम दिया। तत्पश्चात नंदी ने भी भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बना लिया और सभी गणों का अधिपति भी। इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। तब से ही भोलेनाथ के समक्ष नंदीश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं। भैरव को भी भोले का अवतार ही माना जा
भ्रम दूर करने ब्रह्मा का जब भोले ही आए, अपने पांचवें मुख से उत्तम स्वयं को जब कहा है, भैरव रूप में उनका पांचवा शीस काट दिया है। ब्रह्म हत्या का दोष भी लेकिन भैरव को लगा है, काशी नगरी आकर करनी पड़ी तपस्या है। तब जा कर के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए, और काल भैरव के नाम से शिव है युक्त हुए। दंडाधिकारी रूप में ये ही जाने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्वयं को उत्तम साबित करने की प्रतिस्पर्धा हो गई, तो उन्होंने चारों वेदों को बुलाकर पूछा कि हम दोनों में उत्तम कौन है। तब चारों ही वेदों ने भगवान शिव को सर्वोत्तम बताया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव भला सर्वोत्तम कैसे हो सकता है, जिसके शीश पर जटाजूट और गले में नरमुंडों की माला है और सदैव भस्म में लिपटा रहता है। तो ब्रह्मा जी के इस कटाक्ष पर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने स्वयं की शक्ति से काल भैरव को उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा जी के पांचवें शीश को काट गिराया। तत्पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका काशी में निवास हुआ और काशी का आधिपत्य भी उन्हें सौंप दिया। तभी से इनका नाम काशी का कोतवाल और काल भैरव पड़ गया। अश्वत्थामा भी शिव का ही है अंसा अवतार, गुरु द्रोण ने करके तपस्या भोले से एक बार, साक्षात ही दर्शन उन्होंने भोले के पाए, और वरदान में पुत्र मांग लिया अंश आपका आए। इच्छित वर दे करके भोले हो गए अंतर ध्यान, भोलेनाथ का अंश हुआ फिर उनकी है संतान। अश्वत्थामा नाम से ही जिसे द्रोण बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पुत्र द्रोण, जो बचपन से ही महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, अपने इन्हीं गुणों के कारण वो पांडवों और कौरवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनके साक्षात दर्शन पाए। जब भोलेनाथ ने इन्हें वर मांगने को कहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए, जो वीर पराक्रमी और अजय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वरदान देकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। निश्चित समय पर द्रोणाचार्य की पत्नी ने वीर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के कारण कौरव सेवा का बल अत्यधिक बढ़ गया था। जब उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भोलेनाथ का स्मरण किया। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा,
जिससे ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हुआ था। प्रिय भक्तों, अश्वत्थामा भोलेनाथ के ही अवतार हैं और वो अजर अमर हैं। भोलेनाथ ने लिया है फिर तो एक शरभ अवतार। हिरण्याकश्यप का जब किया था नरसिंह ने संहार। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हरीश रूप में आए और नरसिंह अवतार में आकर दैत्य को मार मुकाए। हिरण्याकश्यप दानव का तो अंत हो गया है। क्रोध शांत पर नरसिंह का इतने में नहीं हुआ है। सब देवों ने भोलेनाथ से तब विनती की है। भोलेनाथ ने शरभ रूप में लिया अवतार तभी है। अपनी पूंछ में लेकर नरसिंह को उड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ अपने शर्भा अवतार में तब आए जब हिरण्याकश्यप संहार के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ ने यह अद्भुत अवतार लिया, जिनका एक भाग शेर का, दूसरा भाग इंसान का और बाकी शरीर शरभ नाम के एक पक्षी का था। शरभ अवतार के 8 पैर, 2 पंख, 1 चोंच तथा 1000 भुजाएं थीं। माथे पर जटा और चंद्र थे। शरभ अवतार भगवान नरसिंह से बहुत अत्यधिक शक्तिशाली थे। शरभ अवतार ने भगवान नरसिंह से शांत होने की प्रार्थना की, किंतु वे शांत नहीं हुए। तब शरभ जी ने नरसिंह भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें लेकर उड़ गए। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ था। और एक शिव का अवतार तो भक्तों गृहपति है। मुनि विश्वनार पिता है, जिनके माता सुचिस्मती है। विश्वनार नामक मुनि शिव के हैं भक्त हुए थे। अपने तप से भोलेनाथ को प्रसन्न जो कर लेते। भोलेनाथ ने जब उनको वरदान देना चाहा, पुत्र आपका अंश हो भोले विश्वनार ने बताया। शिवलिंग में ही दर्शन उनको बालक के हुए हैं। पुत्र रूप में आने का वर उन्हें दे गए हैं। चंद्रमा के सम सुंदर बालक फिर वो पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें विश्वनार नाम के एक महामुनि रहते थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ। सुचिस्मती अत्यंत ही गुणवती पत्नी थी। अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती और पतिव्रता धर्म का पालन करती। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन विश्वनार ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो सुचिस्मती ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वनार बड़े ही चिंतित हुए और कहने लगे, हे प्रिय, आपने बड़ा ही दुर्लभ वरदान मांगा है।
यह वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। अतः मुझे उनकी तपस्या के लिए काशी जाना होगा। और इतना कहकर वो सबसे पहले काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भोजन करवाया। विश्वेश्वर लिंग की पूजा में वो इतने लीन हुए कि 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए ही बिता दिया। उनकी तपस्या से भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए। एक दिन विश्वनाथ पूजा हेतु जब गए तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थीं और उसने सिर पर मुकुट पहन रखा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? तब विश्वनाथ बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिपी रहती है? तब भगवान शिव ने अपने बालक रूप में ही विश्वनाथ से कहा, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मैं शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से जन्म लूंगा। तब मेरा नाम गृहपति होगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का गृहपति अवतार हुआ, जिसका वर्णन शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। एक शिव का अवतार है भक्तों स्वयं ऋषि दुर्वासा। महर्षि अत्रि पिता है जिनके और अनसुईया माता। दोनों पुत्र की इच्छा से ऋक्षकुल पर्वत पे आए। पति पत्नी दोनों ही बैठे शिव का ध्यान लगाए। मुनि अत्रि और अनसुईया ने ऐसी तपस्या की, एक अग्नि की ज्वाला प्रकट है उनके तप से हुई। भीषण गर्मी जिसके कारण होने लगी उत्पन्न, तब देवों ने ब्रह्मा जी से आकर किया निवेदन। मुनि अत्रि और अनसुईया जाने क्या चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, मुनि अत्रि और अनसुईया के कठोर तप से तेज अग्नि की एक ऐसी ज्वाला प्रकट हुई कि सब लोग झुलसने लगे। सभी देवताओं ने आकर ब्रह्मा जी से विनती की कि हे ब्रह्मदेव, ना जाने मुनि अत्रि और सती अनसुईया इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी इसका कारण नहीं जान सके और वो विष्णु जी के पास गए। तत्पश्चात विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के पास आए और तीनों देव एकत्रित होकर मुनि अत्रि और अनसुईया को दर्शन देने ऋक्षकुल पर्वत पर स्वयं चले आए। तीनों देवों को एक साथ देखकर मुनि अत्रि व माता अनसुईया भाव विभोर हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, यद्यपि हम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे, किंतु तीनों ने एक साथ दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। तब तीनों देव कहने लगे, हे महामुनि, आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी और हम तीनों के अंश से एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय एवं भगवान भोलेनाथ के अंश से ऋषि दुर्वासा उत्पन्न हुए। इसीलिए
ऋषि दुर्वासा को भगवान भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। हनुमान जी भी हैं भक्तों शिव का ही अवतार। विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया जब एक बार, भोलेनाथ तो उन्हें देख कर काम में चूर हुए। देख मोहिनी रूप को भोले बिंदु दूर हुए। उस बिंदु को अंजनी माँ के कान में फूंक दिया। उसी अंश से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। राम भक्त के नाम से जिसको आज भी जाना जाता, सर्वोत्तम अवतार ये भोलेनाथ का माना जाता। अजर अमर होने का वर श्री राम से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्त जनों, भक्त शिरोमणि महावीर हनुमान के बल बुद्धि और विद्या के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया और प्रभु राम एवं माता सीता से अजर अमर होने का वरदान भी पाया। भोलेनाथ ने वृषभ रूप में भी लिया था अवतार। पाताल लोक में जाकर के किया दैत्यों का संहार। असुरों को विष्णु जी ने पाताल का राज दिया। दैत्यों ने अपनी माया से ऐसा काम किया। पाताल लोक में विष्णु जी को ही लेकर चले आए। उनकी चालाकी विष्णु जी तो जान नहीं पाए। दैत्यों ने माया से उनको बंदी बनाया है और पाताल लोक में बड़ा उत्पात मचाया है। वृषभ रूप में भोलेनाथ तब भक्तों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्त जनों, सागर मंथन के पश्चात जब विष्णु जी ने देवों को अमृत पान करवा दिया तो युद्ध में देवों ने दैत्यों को पराजित कर दिया। तत्पश्चात विष्णु जी ने दैत्यों को पाताल लोक में रहने को कहा। दैत्यों ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, आप हमें स्वयं पाताल लोक में छोड़कर आए। विष्णु जी उनकी चालाकी समझ नहीं सके। जब विष्णु जी दैत्यों को छोड़ने के लिए पाताल लोक आए तो दैत्यों ने उन्हें बंदी बना लिया और स्वयं बड़ा ही उपद्रव करने लगे, जिससे सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए और इंद्रादि सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान भोलेनाथ की शरण में आए। तब भगवान भोलेनाथ ने वृषभ अवतार लेकर दैत्यों को पराजित कर दिया और विष्णु जी को उनकी कैद से मुक्त कराया। ये था भक्तों भगवान भोलेनाथ का वृषभ अवतार। यतिनाथ हंस रूप भी भक्तों भोले का अवतार। निर्धन भील के घर में भोले जब आए एक बार। आहुक नाम का भील था वो और पत्नी आहू का थी। भोलेनाथ का भक्त भील पत्नी पतिव्रता थी।
यतीनाथ बन करके उनकी झोपड़ी में आए। बोले रास्ता भटक गया मैं, कुछ न समझ में आए। मुझे आश्रय चाहिए, रात को सुबह लौट जाऊंगा। बोले उनसे भील आपको कहाँ ठहराऊंगा। इतनी छोटी झोपड़ी में पति पत्नी ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में अर्बुदाचल पर्वत के पास एक आहुक नाम का भील रहता था, जिसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो कि पतिव्रता स्त्री थी। वो दोनों पति पत्नी शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान भोलेनाथ एक बार यतीनाथ बनकर उनकी झोपड़ी में आए और कहने लगे कि मैं वन में रास्ता भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग पता नहीं चल रहा, क्योंकि शाम हो चुकी है। अतः आप रात्रि में मुझे आश्रय दे दीजिए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। प्रिय भक्तों, अतिथि को ईश्वर का रूप जानकर आहुक और आहुका ने उन्हें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दिया और भरपेट भोजन कराया। क्योंकि झोपड़ी बहुत छोटी थी, इसलिए आहुक रात को बाहर बैठ गया। प्रातः काल जब सन्यासी और आहुका बाहर निकले तो पता चला कि भील को किसी जंगली पशु ने खा लिया है। यह देखकर दोनों बड़े दुखी हुए। तब सन्यासी बोला, मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, हे देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आहुका कहने लगी, आप दुखी ना हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने अपना धर्म निभाया। इतना कहकर आहुका अपने पति की चिता बनाकर उसमें सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं यतीनाथ बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखो तुम्हारा पति जीवित खड़ा है। हे देवी तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। फिर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर के राजा भीमराज की पुत्री दमयंती बनोगी और यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा, जिसके पिता वीरसेन होंगे। उस जन्म में इसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों का मिलन करवाऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर भोलेनाथ वहां लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश्वर नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल एवं भीलनी दमयंती बने और भगवान यतीनाथ ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्मों के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। प्रिय भक्तों, यही था भगवान भोलेनाथ का यतीनाथ हंस रूप अवतार। एक बार लिया भोले ने श्री कृष्ण दर्शन अवतार। इस अवतार की भी भक्तों महिमा बड़ी अपार। राजा नभग को दर्शन देने जब शिव स्वयं ही आए, कृपा हो गई भोलेनाथ की उत्तम ज्ञान वो पाए। नभग गए थे गुरुकुल में जब शिक्षा ग्रहण करने, भाइयों ने तब राजपाट को बांटा आपस में। नभग लौट कर आए तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया, कहने लगे कि तुम्हारी खातिर कुछ भी नहीं बचा। भाइयों की इस छल से वो तो दुखी हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्त जनों, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। राजा नभग शिक्षा प्राप्त करने गए और बहुत दिनों तक नहीं लौटे, तो उनके भाइयों ने राजपाट आपस में बांट लिया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तब वह अपने पिता के पास गए और अपने भाइयों द्वारा किए गए छल के विषय में बताया। उनके पिता कहने लगे, तुम्हारे भाई बहुत स्वार्थी हैं, किंतु तुम बुद्धिमान हो, अपनी जीविका का प्रबंध खुद कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण अंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं होगा। तुम उन्हें जाकर उपदेश दो। विश्व देव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वो ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे तथा बचा हुआ धन तुम्हें दे जाएंगे। राजा नभग ने अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूरा करवाया। तत्पश्चात ब्राह्मण अंगिरस उन्हें अपना सारा धन देकर स्वर्ग को चले गए। किंतु तभी भगवान भोलेनाथ कृष्ण दर्शन बनकर प्रकट हुए और कहने लगे कि यह धन तो मेरा है। उन दोनों में आपस में विवाद हो गया। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन दोनों अपना अपना अधिकार उस धन पर जमा रहे थे। विवाद सुलझाने के लिए श्री कृष्ण दर्शन ने मनु श्राद्ध देव के पास जाने की बात कही। तब श्राद्ध देव ने बताया, हे पुत्र, यज्ञ की सभी वस्तुएं देवाधिदेव भगवान शिव की हैं और श्री कृष्ण दर्शन शिव का ही अवतार है। तब नभग ने श्री कृष्ण दर्शन से क्षमा याचना की और उनकी स्तुति की। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें इस लोक में सभी सुख भोगने और अंत में शिव लोक में निवास करने का वरदान दिया। प्रिय भक्तों, ये था भगवान भोलेनाथ का श्री कृष्ण दर्शन अवतार, जिसकी महिमा सुनने मात्र से ही प्राणी को लौकिक और परलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एक अवतार और भोले का अवधूतेश्वर है। प्रकट हुए अवधूत रूप में खुद शिव शंकर है। बृहस्पति देव गुरु के पास में इंद्र देव आए। कहने लगे कि भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं। दर्शन की इच्छा से वो कैलाश की ओर चले। भोलेनाथ कैलाश पे उनको किंतु नहीं मिले। बन कर के अवधूत भोले फिर उनके सामने आए। इंद्रदेव ने उनसे कहा, भोले का पता बताए। बार बार पूछा लेकिन वो कुछ न बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, एक बार देवगुरु बृहस्पति और इंद्रदेव भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पर आए, किंतु भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण कर लिया और बीच रास्ते में विराजमान हो गए। तब इंद्रदेव उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? भोलेनाथ क्या इस समय कैलाश पर ही विराजमान हैं? इत्यादि कई सवाल उनसे किए। बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नहीं जानते?
मैं देवराज इंद्र हूँ। मेरे बार बार पूछने पर भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। रुको, तुम्हें अपनी करनी का फल देता हूँ। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया, लेकिन भगवान शिव ने इंद्रदेव को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिला तक नहीं। अब तो इंद्रदेव क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज इंद्र को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव ही हैं। देवगुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करने लगे और इंद्रदेव के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। किंतु इंद्रदेव की इस भूल पर भगवान भोलेनाथ को भी क्रोध आ गया था। उनके नेत्रों से ज्वाला बरसने लगी। किंतु देवगुरु बृहस्पति ने उनसे विनती की कि भूलवश इंद्रदेव से ये अपराध हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की विनती पर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को एक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वो तेज एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, जो कालांतर में जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। भिक्षु वर्य के रूप में भोले ने अवतार लिया और एक निर्धन ब्राह्मणी को भी है वरदान दिया। विदर्भ देश के राजकुमार को भेजा उसके घर। ब्राह्मणी ने जिसको पाला है अपना पुत्र समझ के। राजकुमार जो बड़ा हुआ तो याद उसे आया। करके आक्रमण शत्रुओं ने मेरे पिता को मार गिराया। राजकुमार को एक गंधर्व कन्या से प्रेम हुआ और कन्या के पिता ने कर दिया शीघ्र ही उनका विवाह। और राज भी उसको वापस अपना दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ का अवतार भिक्षु वर्य के रूप में हुआ। विदर्भ देश का राजा सत्यारथ शिव का अनन्य भक्त था। एक बार शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका वध कर दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, जो प्राण बचाकर एक वन में जाकर रहने लगी। कुछ ही दिनों पश्चात उसने एक दिव्य एवं सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन रानी जब जल लेने के लिए पास के एक सरोवर में गई तो एक मगरमच्छ ने उन्हें अपना आहार बना लिया। क्योंकि राजा और रानी दोनों ही शिव भक्त थे, तो उस बालक की रक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ ने भिक्षु वर्य रूप बनाकर एक ब्राह्मणी को वहां भेज दिया। किंतु ब्राह्मणी विधवा और बड़ी ही निर्धन थी और उसको एक पुत्र भी था। भिक्षु वर्य रूप में भगवान भोलेनाथ ने उसे बताया कि ये विदर्भ देश का राजकुमार है, इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। तब उस ब्राह्मणी ने राजकुमार का लालन पालन अपने पुत्र की तरह किया। एक दिन राजकुमार पर एक गंधर्व कन्या की नजर पड़ी तो दोनों में प्रेम हो गया। गंधर्व कन्या ने जब अपने पिता को बताया तो राजकुमार से उसका विवाह करवा दिया। जब गंधर्व कन्या के पिता को ज्ञात हुआ कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने अपनी सेना भेजकर शत्रुओं को पराजित कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणी का पुत्र एवं राजकुमार सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगे। सुरेश्वर का अवतार भी भक्तों भोले ने लिया है। ध्यान लगा कर सुनना भक्तों, रोचक बड़ी कथा है।
व्याघ्रपाद के पुत्र का नाम तो भगतों उपमन्यु था। अपनी माँ के साथ जो अपने मामा के घर रहता। एक दिन उपमन्यु को ना पर्याप्त है दूध मिला। भूख से व्याकुल उपमन्यु रोने हैं बहुत लगा। उसकी माँ ने कहा दूध में और कहाँ से लाऊं। भोलेनाथ जो कर दे कृपा जी भर के दूध पिलाऊं। अपनी माँ के वचन याद उसको रह जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब उपमन्यु की माँ ने कहा कि यदि भोलेनाथ कृपा कर दे तो तुम्हें भरपेट दूध मिल सकता है, अपनी माँ के वचनों को सुनकर उपमन्यु के मन में शिव भक्ति की भावना जागृत हो गई और अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया तथा भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी तपस्या में लीन हो गया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव का रूप धारण किया एवं उपमन्यु से आकर बोले, हे बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। इंद्रदेव को देखकर उपमन्यु कहने लगा, यदि आप मुझे अभिष्ट फल प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो तो मैं सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया और वह इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, किंतु तभी भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहने लगे, हे उपमन्यु, मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा सच्ची है। मैं तुम्हें सनातन का कुमारत्व प्रदान करता हूँ एवं मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने उसे अनेकों वरदान दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, यही था भगवान भोलेनाथ का सुरेश्वर अवतार। द्वापर युग में भोले ने किरात अवतार लिया। जब वनवास में अर्जुन करने लगे थे उनकी तपस्या, मूड नाम का दैत्य शूकर बनकर के आया है, जिसे मारने को अर्जुन ने बाण चलाया है। बाण प्रहार से शूकर शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। आकर देखा अर्जुन ने कोई दूसरा बाण लगा। सोच रहे हैं अर्जुन किसने दूसरा बाण चलाया। भोलेनाथ ने तब अपना है किरात का रूप बनाया। मारा शूकर को मैंने अर्जुन को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन ने जब शूकर रूपी दैत्य पर बाण प्रहार किया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु अर्जुन ने जब निकट आकर देखा तो उसकी देह में एक नहीं 2 बाण लगे थे। अर्जुन सोच ही रहे थे कि भोलेनाथ एक भील रूपी किरात बनकर अर्जुन के पास आए और कहने लगे, इस शूकर को मैंने मारा है।
तब अर्जुन कहने लगे, नहीं, इसकी मृत्यु मेरे बाण से हुई है। इस प्रकार दोनों में बड़ी बहस हुई और अंत में बात युद्ध तक आ पहुंची। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा गर्व था। उसने किरात रूपी भील पर बाणों की वर्षा कर दी, किंतु अर्जुन का एक बाण भी उन्हें छू ना सका। अर्जुन तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण भील नहीं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे, हे प्रभु, आप कोई साधारण भील नहीं हैं, कृपया आप मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। अर्जुन ने अपने दुस्साहस के लिए उनसे क्षमा याचना की, जिससे भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें विजयश्री का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, यही था भगवान भोलेनाथ का किरात अवतार। ब्रह्मचारी अवतार भी भक्तों भोले ने लिया है। पार्वती माँ ने जब शिव की करी तपस्या है, ब्रह्मचारी का रूप बनाकर उनके आश्रम आए। लगे पूछने हैं, देवी ये मुझको आप बताएं, अभी तो आयु ना लगती है आपकी तप करने की, अल्पायु में करने लगी हो बोलो किसकी भक्ति। माता पार्वती ने उनको सब कुछ है बतलाया, शिव को वरने का अपने मन में है प्रण उठाया। ये सुनकर वो शिव निंदा करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब माता पार्वती शिव की तपस्या में लीन थी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप बनाया था और उनसे प्रश्न किया कि आप इतनी अल्पायु में किसकी तपस्या कर रही हैं। तब माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म और इस जन्म की सारी बात बता दी। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मचारी रूप में कहने लगे, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य से संपन्न हैं, उन्हें छोड़कर वैरागी विकृत आत्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है, जो सदा ही इधर उधर भटकते रहते हैं। इतना सुनकर माता पार्वती बड़ी ही क्रोधित हुई और कहने लगी, मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझा था, किंतु आप तो मूर्ख और धूर्त लगते हो, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हो। मेरे समक्ष भगवान शिव की निंदा करके तुमने मुझे भी पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। ब्राह्मण होने के कारण मैं तुम्हें दंड भी नहीं दे सकती, अतः मैं इस स्थान को ही छोड़ दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाकर माता पार्वती ने उनके चरणों में निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना पाई और मैं आपका अपमान करने की भूल कर दी। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, शोक ना करो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप बनाया था। माता पार्वती की तपस्या से भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए और विवाह करने के लिए राजी हो गए। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपना ब्रह्मचारी अवतार लिया था। भोलेनाथ ने लिया है भक्तों सुनट नर्तक अवतार। सुनट नर्तक बनकर जब आए हिमालय के वो द्वार, राजा हिमालय की सभा में ऐसा नृत्य किया है,
नृत्य ऐसा आज तलक ना उन्होंने देखा है। नृत्य से उनके प्रसन्न हो गई रानी मैना भी, और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं उनको ला कर दी। किंतु नर्तक ने मुद्रा लेने से मना किया, और दान में पार्वती का हाथ है मांग लिया। राजा हिमाचल सुनकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब माता पार्वती की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो राजा हिमालय के घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चारों ओर महोत्सव होने लगे। इस उत्सव के माहौल में भोलेनाथ ने एक सुंदर नर्तक बनकर राजा हिमालय के महल में आकर नृत्य किया। उनके नृत्य को देखकर रानी मैना और राजा हिमाचल बड़े ही प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप उन्हें बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं ला कर दी। किंतु नर्तक रूप में भोलेनाथ ने मुद्राएं लेने से मना कर दिया। तब रानी मैना कहने लगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ ने नर्तक रूप में माता पार्वती का हाथ मांग लिया, जिससे राजा हिमालय बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि नर्तक को नगर के बाहर फेंक दो। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया, तो राजा हिमाचल ने भी उनसे क्षमा याचना की। प्रिय भक्तों, ये था भगवान भोलेनाथ का सुनट नर्तक अवतार। एक बार तो बनकर यक्ष स्वयं भोले आए। अहंकार जब देव को अपनी शक्ति पर हो जाए, सोच रहे थे अमृत पान तो हमने कर लिया है। हम देवों से बढ़कर शक्ति तीनों लोकों में ना है। विचरण करते करते वो फिर धरती पर आए। एक सुंदर उद्यान को देखा तो बड़े हर्षाए। इंद्रदेव उद्यान में जब प्रवेश है लग करने, यक्ष बनकर के रोक दिया खुद शिव शंकर ने। इंद्रदेव जिस कारण बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये अद्भुत बड़ी कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब देवराज इंद्र को यक्ष ने उद्यान में प्रवेश करने से रोक दिया, तो देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगे, शायद तुम्हें हम देवताओं की शक्ति का ज्ञान नहीं, इसलिए हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। तब यक्ष रूप में भोलेनाथ कहने लगे, हे देवराज इंद्र, आपकी बातों से आपका अभिमान झलक रहा है। ये उद्यान मेरा है और बिना मेरी अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तब देवराज इंद्र क्रोधित होकर बोले, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? तीनों लोकों में हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैं एक घास का तिनका ही तुम्हारे रास्ते में रख रहा हूँ। यदि तुम इसे रास्ते से हटा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो। देवराज इंद्र उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और उस घास के तिनके को हटाने के लिए आगे बढ़े। किंतु ये क्या, वो तिनके को हिला तक नहीं पाए। फिर सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल आजमाया, किंतु घास का वह तिनका हिला तक नहीं। तब देवराज इंद्र समझ गए कि ये यक्ष नहीं
स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनती की, हे देवाधिदेव, हम व्यर्थ ही अहंकार कर रहे थे, अब हम आपको पहचान गए, हमारी भूल को क्षमा करें और हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराएं। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए। प्रिय भक्तों, ये था भगवान शिव का यक्ष अवतार, जो उन्होंने देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए लिया था। प्रिय भक्तजनों, ये थी भगवान भोलेनाथ के 19 अवतारों की परम कल्याणकारी पावन कथा, जिसे सुनकर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ के 19 अवतारों की कथा का श्रवण करते हैं, भोलेनाथ की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। भोलेनाथ ने लिए हैं भक्तों अनेकों ही अवतार, दुष्टों का संहार किया, कभी भक्तों का उद्धार, और कभी तो देवों का अभिमान मिटाया है। भोलेनाथ की बड़ी ही भक्तों अद्भुत माया है। देवों के देव है भोलेनाथ और भक्त वत्सल है, जो भी ध्यान लगाते इनका होते काम सफल है। डीएस पाल ने श्रद्धा भाव से किया कथा का वर्णन, भाव विभोर हुए हैं सुनकर हंस राज रिलहन। फौजी सुरेश से सभी कथाएं जो लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप अनेकों भोलेनाथ जब अपने बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।